नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिश्तों में झुक जाना उचित होता है, लेकिन किस हद तक? किसी भी रिश्ते में कितना झुकें? और क्या सिर्फ किसी एक व्यक्ति के झुकने से ही रिश्ते जीवन भर चल सकते हैं? जैसे अक्सर लिखा होता है, जगह जगह लोग कहते भी हैं, और माना जाए तो हकीकत बात है कि अगर बात रिश्तों की हो तो झुकने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन किस हद तक? एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लिया एक पौधा है, पौधे की डालें बहुत लचीली होती हैं। आप नीचे को खींचते हैं, मान लिया ऊंचाई पर कोई डाल है, उसमें कोई फ्लावर लगा है या कोई छोटे छोटे से फल लगे हैं, आपको खाने का मन है। आप उस डाल की एक छोटी सी पत्ती भी अगर पकड़ लेते हैं ना, वो आपकी पकड़ में आ जाती है, उसको फिर नीचे को आप झुका लेते हैं, वो झुकती चली जाती है। फिर आप उसके फल तोड़ लेते हैं या आप उसमें के फूल तोड़ लेते हैं, लेकिन उसको आप कितना झुकाएंगे? उसकी भी एक लिमिट है ना। आप नीचे को झुकाएंगे, जितनी उसकी सहन शक्ति है वो झुकती चली आएगी, लेकिन उससे अधिक अगर आप उसको झुका लेते हैं तो वो डाल अपने पौधे से टूट जाती है। और जब डाल टूट जाती है तो बस उसमें जितने फल लगे हैं आप एक बार में खा लीजिए, दोबारा की कहानी खत्म। तो इसी तरीके से हमारे रिश्ते होते हैं। ये सही बात है कि रिश्तों में बात अगर रिश्तों की हो तो झुक जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या केवल झुकने से जीवन भर रिश्ते चल सकते हैं? नहीं चलते, क्योंकि रिश्तों में जब दोनों तरफ से लचीलापन बराबर का होता है तो वो रिश्ते जीवन पर्यंत चलते हैं। लेकिन जब रिश्तों में एक तरफ से तो बराबर सहनशीलता, झुकाव, नरमी सब कुछ बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ उनको खींचा जा रहा है, तो ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं। रिश्ता कोई भी हो, हमारे समाज में सामाजिक रिश्ते होते हैं, पड़ोसियों से रिश्ते होते हैं, दोस्ती के रिश्ते हैं, ब्लड के रिश्ते हैं। कहीं पर भी जब दोनों तरफ से प्रयास बराबर किया जाता है, वो बात अलग है कि एक तरफ से थोड़े से ज़्यादा प्रयास हो गए, दूसरी तरफ से थोड़ा हल्का रहा, तो भी वो रिश्ते चल जाते हैं। लेकिन जब एक पक्ष पूरी तरीके से सिर्फ इसी अहंकार में होने, जो हैं सिर्फ हम हैं, हमारे अलावा संसार में कोई नहीं है, या किसी एक पक्ष से वो ये उम्मीद करते हैं नहीं, जो हम कहें ये सिर्फ हमारे हाँ, सही में भी हाँ और गलत में भी हाँ करते रहें। किसी भी बात में ये टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, भले ही वो बात गलत हो, लेकिन इनको हाँ करनी है। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा कब तक चलेगा? दूसरा पक्ष आपके गलत में कब तक हाँ करता रहेगा? आपकी गलत बात को वो सही कब तक बोलता रहेगा? नहीं बोल सकता। अगर कोई व्यक्ति सही है तो वो गलत को सही बोल ही नहीं सकता है। वो चीज़ अलग है कि वो 2, 4, 10 बार प्रयास कर सकता है कि चलो ठीक है, अगर इनकी खुशी इसमें हो, रिश्ते इसी से आगे बढ़ रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो नियम बन जाता है, कोई इस बात चीज़ को अपना रूल बना लेता है, नहीं ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ सब सही है, या मैं कर रही हूँ सब सही है, और जो मैं करूँगा उसी में अगले को हाँ करनी पड़ेगी, या जो मैं करूँगी उसी में अगले को सहमति अपनी देनी होगी। तो अगर आप इस तरह के नियम बना लेते हैं तो आपको सहमति मिलना संभव नहीं है। कुल मिलाकर मैं अपनी बात जानती हूँ, मैं गलत को गलत कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करती, क्योंकि जो चीज़ सत्य है, सत्य को आप किसी भी आवरण से ढक नहीं सकते और गलत को आप छुपा नहीं सकते। ज़बरदस्ती आप किसी से भी गलत को सही नहीं कहला सकते, और ज़बरदस्ती आप किसी से भी अपनी कोई बात नहीं मनवा सकते। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करती, मैं बात एक सामाजिक बात है ये, कि कोई भी रिश्ता हो, कभी भी अगर रिश्ते आपको जीवन पर्यंत चलाने हैं तो दोनों तरफ से प्रयास बराबर होना चाहिए। ये मत सोचिए कि नहीं आप जो कर रहे हैं सिर्फ वही सही, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम सही हों, ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगला हमेशा गलत हो। इसलिए किसी भी बात को पहले सोचिए, समझिए। किसी दूसरे पर टिप्पणी करने से पहले, अपने मुंह से बात कोई निकालने से पहले उसके बारे में सोचिए
और विचार कीजिए, एक बार नहीं कई बार विचार कीजिए कि जो चीज़ आप दूसरे के लिए मुँह से निकाल रहे हैं, बोलने जा रहे हैं, वही बात अगर आपके लिए बोली जाएगी तो आपको खुद से कैसी लगेगी वो। और जब आपका दिल आपको इस बात के लिए जवाब दे कि नहीं ये उचित है, तभी आप किसी के लिए वो बात निकालें। और अगर 1% भी आपके मन में ये बात आ जाए कि नहीं अगर ये बात कोई हमें बोलेगा तो हमें बुरा लगेगा, तो समझ जाइए कि आप जो दूसरे के लिए वो बोलने जा रहे हैं वो भी गलत है। क्योंकि गलत हमेशा गलत ही लगता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति आपको गलत बोल रहा है उसे पता नहीं होता है, उसे मालूम होता है। अगर उस समय नहीं तो थोड़ी देर के बाद वो एहसास करता है कि उसने गलत किया है। इसलिए अगर रिश्ते जीवन पर्यंत चलाने हैं, मधुर बनाए रखने हैं, निभाने हैं, तो दोनों तरफ से प्रयास बराबर होना चाहिए। इस वीडियो का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि प्यार से रहें, मर्यादा में रहें, शालीनता में रहें और एक दूसरे से संबंध अपने मधुर बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद।